नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित मैथमेटिक्स का ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके फरवरी माह में वार्षिक परीक्षा होना है, तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की हमें तैयारी करवा दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 9वीं गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो टोटल आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो टोटल 75 मार्क्स का रहेगा और पेपर का कुछ नमूना जो है वो इस तरह का रहने वाला है। ये 24-25 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये कक्षा 9वीं का है, विषय गणित का है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ये निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा पॉइंट है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। और तीसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और पॉइंट चौथा है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख सकते हैं। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। होता है आपका प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो आपको बताना है √23 परिमेय संख्या नहीं है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो आपको याद रखना है धनात्मक होता है। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक है, तो यहां पे आपको बताना है -5/2। ठीक है। इसके बाद देखिए इसी का चौथा नंबर आपके सामने है, जब आंकड़े संतत और बहुत अधिक हो तब किसी आलेखी निरूपण का प्रयोग लाभप्रद है। तो यहां पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे इसी का पांचवा नंबर, px बराबर x³ - 4x² + x + 6। बहुपद के लिए px p0 का मान होगा, तो यहां पे आपको बताना है 6 राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवां नंबर देखिए, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे, तो यहां पे आपको बताना है 0, y। अगर यही x अक्ष में होता तो क्या इसका आंसर होता x, 0, कि y अक्ष में है इसलिए 0, y होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कंप्लीट होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हमारे वार्षिक परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर है, समीकरण x + 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा, तो आपको बताना है y का मान 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, क्षैतिज रेखा को डैश डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा को डैश डैश अक्ष कहते हैं, तो यहां पे आपको बताना है x अक्ष और इसको y अक्ष। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, एक ही वृत्तखंड में बने कोण डैश डैश होते हैं, तो आपको लिखना है बराबर होते हैं। क्या लिखना है? बराबर होते हैं। इसके बाद चौथा देखिए, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है डैश डैश कोण कहलाता है, तो आपको बताना है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा? प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद आगे देखिए, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण डैश डैश होते हैं, तो आपको बताना है बराबर होते हैं। क्या? बराबर। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए छठवां नंबर,
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग डैश डैश होता है, तो आपको लिखना है 180 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला नंबर है एक्स अक्ष का समीकरण, तो यहां पे आपका हो जाएगा y बराबर 0। इसके बाद y अक्ष का समीकरण, तो यहां पे आपका हो जाएगा x बराबर 0। ठीक है, यहां पे देखिए त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पे आपको बताना है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद चौथा है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वां नंबर मध्यिकाओं का संगत बिंदु कहलाता है, तो आपको बताना है केंद्रक। यहां पे गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य बताइए। यहां पे क्वेश्चन नंबर है यूक्लिड एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या 465 है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट नंबर दूसरा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद देखिए तीसरा, बहुपदों का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक, ये भी आपका सत्य है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर 0 का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। 5वां नंबर है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, यह भी सत्य है। इसके बाद 6वां नंबर है 2x + 3y बराबर 12 का एक हल 1,4 है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला नंबर है बहुपद x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की घात ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यहां पे देखिए आपका अधिकतम घात कितना है, 5। यहां पे अगला दूसरा नंबर है अर्धवृत्त में बने कोण की माप लिखिए, तो यहां पे इसका हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद देखिए अगला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए चौथा नंबर वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो यहां पे आपको बताना है वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे 5वां नंबर आयतों के क्षेत्रफल संगत बराबर बारंबारता के क्या होते हैं। आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारता के क्या होते हैं, तो आपको बताना है समानुपाती। क्या लिखना है, समानुपाती। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद 6वां नंबर है रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात क्या होती है, तो आपको लिखना है 1 होती है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, 0.47 के पावर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये इसका अथवा है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 64 के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है 10/3 को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है यदि p बराबर y² माइनस y प्लस 1 तो p0 एवं p1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अथवा है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x माइनस 1 px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है। यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशांक 4, -5 में भुज एवं कोटि का मान लिखिए। तो आपका यहां पे भुज हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगा -5। ठीक है,
इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। चतुर्थांश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। इसका अथवा है, यहां पे आप देख सकते हैं, बताइए बिंदु 1,2, 5,6 माइनस 5,3 और 4,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 11, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसका अथवा है, समीकरण पाई x + y बराबर 9 के 5 हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसके बाद इसका अथवा है, समीकरण 3x + 5 बराबर 7 को हल कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, यूक्लिड के कोई दो अभिग्राहितों को लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती यदि कोण AOC + BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ये आपका डायग्राम दिया गया है, ये आपके 6.1 का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए, इसी का अथवा है 14 नंबर का, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक समांतर चतुर्भुज के प्रमुख गुण लिखिए। इसका अथवा है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे क्या पूछा गया है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टी है, जीती गई सीटें हैं और आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो आपको यहां पे बताना है, नंबर 1 में मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडारेख बनाना है और यहां पे किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो आपको मैं यहीं से बता देता हूं कि सबसे ज्यादा क्या है। तो यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे 75 दिख रहा, तो आपको लिखना है ए राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसका अथवा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये रहा, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्षों के बच्चों की संख्या का एक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इससे एक आयत चित्र खींचिए। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, जिसमें आपसे पूछा गया है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका अथवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 64m³ माइनस 343n³ का गुणनखंड ज्ञात करके लिखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा गुणनखंड ज्ञात कीजिए जबकि बहुपद x³ - 2x² - x + 2 है।
इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, और इसके बाद ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको किस विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो मैं आपको सभी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। एक आध दो सेट में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके पूरे अंक और पूरे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।